रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची का खुसूसी शबरात के हवाले से हमारा शो, जो कि तकरीबन आप हर साल हमारा ये शो देखते हैं। शबरात के हवाले से कब्रिस्तानों में हमारा ये प्रोग्राम होता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि इसका हम खुद भी कोशिश करते हैं कि कभी ऐसा प्रोग्राम हो। वैसे तो हम कब्रिस्तानों के ऊपर मुसलसल प्रोग्राम करते रहते हैं। कभी हम लोग इस हवाले से करते हैं कि कब्रों के रेट जो हैं जितने मुख्तस किए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा कीमती कब्रें जो हैं वो इस वक्त कराची वालों को बेची जा रही हैं बाकायदा तौर पे। इसके हवाले से तो हमारे मुसलसल ऑपरेशन चलते रहते हैं। लेकिन शबरात का काम हम इसी वजह से करते हैं, ये प्रोग्राम इसी वजह से हम करते हैं ताकि हम आपको ज़रा दिखा सकें आपके उन प्यारों की कब्रें, जो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्यारों की कब्रों को साल हो जाते हैं वो देख नहीं पाते हैं। उनको पता नहीं होता कि जिस कब्रिस्तान में उनके प्यारों की कब्र है वो कैसे हालात में उस वक्त उनकी कब्र जो है वो उसमें उसका जो प्यारा है जो मदफून है वो किस हालत में है। कब्रिस्तान के अंदर क्या मसाइल हैं, कब्रिस्तान की हालत ठीक है या नहीं ठीक है। रोशनी का, क्योंकि शबरात को कनेक्ट किया जाता है, जो लोग पूरा साल अगर नहीं आते हैं तो शबरात पे अमूमन वो विज़िट करते हैं अपने प्यारों की कब्रों का। तो ऐसे में जो एक तो ये देखना है कि इंतज़ामात जो होने चाहिए वो वाकई इतने हैं या फिर कोई किसी किस्म की कोई शिकायत है, वो तो हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट के मुताबिक है ही है। लेकिन साथ में हम ज़रा ये भी देखते हैं कि कौन कितनी दफ़ा साल में अपने प्यारे की कब्र पे आया है, कितनी दफ़ा उसको लगा है, किसी प्यारे की अपनी याद ने सताया है कि उसकी कब्र पर उसने हाज़िरी दी है, कितना हद तक कब्रिस्तानों ने मेंटेन किया है शबरात के हवाले से जो भी इंतज़ामात हैं। जिसके आप पीछे बैनर्स आप देख रहे होंगे भी, मैं आपको कराची के बहुत सारे कब्रिस्तानों में लेकर जाऊँगी। लेकिन आते के साथ ही जो पहली चीज़ मुझे नज़र आई है वो ये आई है कि अदालती अहकाम के बावजूद फ़कीरों का ठट यहाँ पे जमा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ, अंदर जाके देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी मुझे जो लास्ट मैंने प्रोग्राम किया था उसमें मुझे बताया जा रहा था कि बस कुछ ही अर्से के बाद यहाँ पे जगह ख़त्म हो जाएगी कब्रों की। लेट्स सी कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, चेयरमैन यूसी, जितने भी यूसी के जो चेयरमैन हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने क्या अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया है या नहीं दिया। और लगते हाथ आपको मैं गदागर भी दिखा दूँगी। छोटे मुख्तलिफ जो है मैं आपको अंदर लेके जा रही हूँ। देखिए, इस कब्रिस्तान, इसको शहर खामोशा कहा जाता है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त एक आपको बात बताने के लिए जा रही हूँ। इस शहर खामोशों के तवस्सुत से भी बहुत से ज़िंदा लोगों का रोज़गार चलता है। अगर आप देखें ना, मैं आपको जैसे दहलीज में जैसे ही आप आते हैं तो कब्रों पे डालने के लिए ये फूलों का सबसे पहले आपको नज़र आएगा, अगरबत्ती, फूल के गुलाब, ताकि आप अपनी कब्र को जो है वो मुअत्तर कर सकें अपने किसी प्यारे के कब्र को। तो ये भी एक रोज़गार के लिए यहाँ पे कब्रिस्तान की एक यही ख़ास बात है कि ये सिर्फ जो शहर खामोशा जो है वो सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर जो ज़िंदा लोग हैं उनके रोज़गार का भी सबब बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा आता है ये कब्रों को गीला करने वाले जो मतलब जो पानी और लेपाई वगैरह करते हैं, ख़ासतौर पे आज के दिन, इनका भी एक रोज़गार यहाँ पर जो है उसका सिलसिला चल रहा है। तीसरे नंबर पे आता है ये कतबे वगैरह, जैसे कि आप अपनी किसी खुदा न खास्ता आपके घर में से किसी की रहलत हो जाती है तो ऐसे में कतबा जो होता है वो कब्र पे नस्ब करना होता है, तो कतबे बनाने का भी इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है। छोटे से छोटे आपको यहाँ पे रोज़गार जो है, सफाई से लेकर हर चीज़ जो है वो आपको इस शहर खामोशा में मिलेगा। बच्चे, पानी कहाँ से ले रहे हो? जी, वहाँ पे टैंकी है। टैंकी है? अच्छा, मीठा पानी है या मतलब सही पानी है? बोरिंग का पानी है, ठीक है। पीने का पानी भी है यहाँ पे? जी। किस साइड पे? वो आगे उस तरफ है। तो अच्छा, वहाँ पे पीने का भी पानी है, ठीक है, सही है। मुझे कितना बड़ा कब्रिस्तान होगा। मैं तो आज तक जो है, अगर मैं इसको ज़ाहिर के नाप तो सकते नहीं है। ये इस वक्त इसकी जो कब्रों की तादाद है ना वो मुझे बताई जा रही थी। मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था जब इस कब्रिस्तान में, उस वक्त मुझे बताया जा रहा था कि आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, हज़ारों की तादाद में इस वक्त कब्रें हैं यहाँ पर। अभी किसी हद तक गुंजाइश मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द ये गुंजाइश ख़त्म होने वाली है। और ये मैं किसी दूसरी जगह का आपको हाल नहीं बता रही हूँ, ये किसी दूसरे कब्रिस्तान का हाल नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ ईसा नगरी कब्रिस्तान का हाल। प्रोग्राम का पहला हिस्सा ईसा नगरी कब्रिस्तान के नाम। लोग आना शुरू हो गए हैं, शाम का वक्त होना शुरू हो गया है, वक्त असर शुरू है। और इस वक्त असर के साथ ही यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों का अपने प्यारों की कब्रों का रुख करना वो मतलब यहाँ आना शुरू हो गया है, यहाँ पे रश बढ़ना शुरू हो गया है। और रात तलक कहा जाता है कि ये शबरात की रात को ख़ास तौर पे लोग कभी दिन में आए या ना आए, लेकिन शबरात में कोशिश की जा रही होती है कि रात के औकात कार में, ये एक हमारे यहाँ पे एक समझ लें कि एक लोगों का कस्टम की आप समझ लें, ज़्यादातर आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है, ख़वातीन भी यहाँ पर आती हैं। तो ज़रा थोड़ा सा लगते हाथ, चूँकि ख़वातीन आ रही हैं,
लगते हाथ ये भी देख लेते हैं ख़वातीन के आने के लिए यहाँ पे माहौल साजगार है या नहीं है, ये भी लगते हाथ देख लेते हैं। सर ऐसी जगहें हैं जो यूटिलाइज़ की जा सकती है, लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं इस वक्त की जा रही और वो सिर्फ और एक जगह घिर के खड़ी हुई हैं। अब जैसे कि ये जगह मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर जो है वो मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे किसी किस्म के कोई काम के या कोई इसकी कोई यूटिलाइजेशन इस जगह की वो नज़र नहीं आ रही है। ये कोई मेरे ख्याल किसी ज़माने में तंदूर होगा यहाँ पर, ये किचन नुमा कोई चीज़ बनाई हुई थी, अब ये खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई दफ्तर बन सकता है जो कब्रिस्तान के तमाम तर मामलात को देखने के लिए बेहतर एक जगह बन सकती है। ये सिर्फ जगह का घेराव है। किसी ज़माने में ये रहा होगा अतिया बख्श दीनी दरसगाह जामे बाबुल कुरान, ये ट्रस्ट के लिए जो था, ये अतिया के लिए संदूकची थी, ये वैसी की वैसी पड़ी हुई है। पता नहीं ये बिल्कुल अब आसार कदीमा के इसके अशकाल जो हैं वो बिल्कुल आसार कदीमा जैसी नज़र आ रही हैं। सर पानी वगैरह का निज़ाम सही है जी? पानी वगैरह सही है यहाँ पे? रोशनी वगैरह का पानी का शबरात के हवाले से निज़ाम सही चल रहा है? नहीं माशाल्लाह सही चल रहा है। सही चल रहा पानी बानी भी है, रोशनी भी होती है, लाइटें भी लगाते हैं। आपके यहाँ पे कौन मदफून है? जी किसकी कब्र है यहाँ पे? हमारी कब्रें आगे हैं उस तरफ। किस किस की कब्र है? पूरे ख़ानदान की यहाँ पे? सिर्फ एक बहन की है बस। अच्छा, बहन की कब्र है। चला उनको गरीब की रहमत करे। भाई आप यहाँ पर कब्र आज शबरात के हवाले से आई हैं आप सफाई करने के लिए? जी जी। अच्छा, वैसे निज़ामत वगैरह यहाँ पे सही है? पानी वगैरह रोशनी का सही इंतजाम है? जी सही इंतजाम से। मुतमईन है आप? लाइट वगैरह नहीं है ये कि लाइट लग रही है अभी, वो देखिए ना वो लाइट आ गई है। रोडों पे लगा रहे हैं जो ना, अंदर नहीं लगा। अंदर नहीं लगाते, सिर्फ रोड पे लगा रहे हैं और अंदर नहीं लगा रहे? रोडों पे लगते हैं भाई। अच्छा, रोडों पे लगते हैं। बाकी पानी वगैरह सही वाफिर मिकदार में है? हाँ सही। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं कहती हूँ ना कि अब गाए बगाहे अपने प्यारों की कब्र को देखने के लिए आते रहा करें। यहाँ पर अब घर वाले जो हैं, हस्बैंड वाइफ या वो हैं, तो वो एक ही कब्र का इंतखाब करते जिसकी पहले कज़ा आ जाए, उसके बाद जो दूसरे जब उसका इंतकाल हो तो उसी कब्र के अंदर, मतलब कब्रस्तानों में कब्रों का इस कदर फुकदान हो चुका है कि अब ये तरीका अपनाया जा रहा है। ये भी मुझे आज के प्रोग्राम में ये बात पता चली है। जगह जगह पर कुछ ना कुछ किसी न किसी साले सवाब के लिए अपने किसी प्यारे के यहाँ पर जो है वो कब्र के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई पैगाम लिखा हुआ है। जैसे कि अभी ये सामने मेरे है, माँ तुझे सलाम, खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहले जहाँ सुनो वो मेरी माँ की ज़ात है बेशक। और नीचे किसी की माँ की कब्र है और अपनी मोहब्बत का उसने इजहार किया हुआ है, किसी की माँ की, किसी की दादी की, किसी के बाप की, किसी के छोटे, और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कब्रें नज़र आ रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी कब्रें जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। इंतज़ाम के हवाले से मैं बताऊँ कि देखिए लाइट आ तो गई है, उम्मीद है कि लाइट एक दिन के लिए तो लग जाएगी, एक रात के लिए सही, चले वो तो शबरात का मौका है, सही है। लेकिन कब्रस्तानों में यकीन मानिए कि मैं आपको बार बार मैं अपने प्रोग्राम्स में आपको बता रही हूँ कि कब्रस्तानों की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं वो इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, बार बार एक्शन लेते हैं, लेकिन क्या बात है कि उसके बावजूद भी कब्रस्तानों की जो कराची के ख़ास तौर पे कब्रस्तान है उनकी हालत ज़ार क्यों नहीं बेहतर हो रही है? मेरा सवाल आपसे ये है। शबरात का तो चला ये मौका है, इसमें तो अगर आप एक दिन के लिए थोड़े इंतजाम कर लें, मेहरबानी आपकी ये भी, लेकिन कम से कम कभी आपने गोरा कब्रस्तान देखा है या कभी आपने वादी हुसैन कब्रस्तान, एक प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल के लिए कि ऐसा भी कब्रस्तान हो सकता है। ऐसे कब्रस्तानों का फार्मूला, ऐसे उसका फॉर्मेट जो है वो इन कब्रस्तानों में अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा होता? जो आम कब्रस्तान है जहाँ पे एक दिन आएगा, मैं जहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ, क्या पता कि किसी दिन भी जो है वो इन्हीं कब्रस्तानों में से किसी छोटी सी जगह पे मेरी भी एक कब्र हो। तो क्या मुझे इस बात की तसल्ली रखने का बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी कोई इख्तियार नहीं है या कोई हक़ नहीं है कि क्या मुझे ऐसे कब्रस्तान में दाखिल किया जाएगा या इसमें दफनाया जाएगा जहाँ पर सबसे पहले तो एक झगड़ा होगा कब्र की उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। अवेलेबिलिटी मुमकिन हुई तो जो उसके जो मुँह मांगे पैसे लिए जाएंगे, जो कि मुख्तसरशुदा जो एक रकम है उससे कहीं ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। दूसरा मरहला वो, फिर उसके बाद जो यहाँ पर जिस जगह पर मदफून किया जाए वहाँ पर आपको कब्रस्तानों की एक वहशत के अलावा आपको कुछ नज़र ना आए। यहाँ पर कुल मिला के जो लोगों का कहना है वो ये है कि इंतज़ामात गो के काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कसर इसमें भी बाकी है। कोशिश करें कि शबरात के अलावा, एक दिन के अलावा मुसलसल बुनियादों पर कब्रस्तानों के इंतज़ामात जो हैं वो बेहतर बनाए जाए। ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा ख़त्म होता है ईसा नगरी कब्रस्तान से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपसे जब मुलाकात करेंगे तो कराची का कोई दूसरा बड़ा कब्रस्तान, वहाँ पे हम विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपके प्यारे की जहाँ पे जिस कब्रस्तान में कब्र है उसकी हालत ज़ार कैसी है।
खुशामदीद। लियाकताबाद सीवन एरिया का कब्रिस्तान। और इस वक्त अगर मेरी आप नज़र के हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूं, क्योंकि आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ख़ुद मौजूद हूँ। कसीर कबूर का एक ऐसा लग रहा है कि ताहद्दे निगाह एक के ऊपर एक कबर, और ताहद्दे निगाह सिर्फ कबर ही कबर, यानी कि कसीर कबूर एक कब्रिस्तान, ये आप इसे कह सकते हैं। लियाकताबाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कसीरुल आबादी इलाकों में से आता है, जैसे कि औरंगी टाउन है, लियाकताबाद है। बहुत वर्क किया मैंने यहाँ पर, इस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि एक कसीर आबादी का है। तो इसमें ये वाला जो कब्रिस्तान है ना, अब अगर आप पीछे की तरफ देखें ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कब्रिस्तान का मतलब कब्रों का एक जंगल है पूरा का पूरा। हर तरफ आपको कब्रिस्तान ही की आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। हैबत नज़र आ रही है यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि शाम का वक्त तकरीबन होने वाला है और अभी तक लिटरली जो है वो लाइटें लगाने का अब सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। इस तरफ अगर देखते हैं, जैसे उस तरफ कोई मज़ार है जहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई है, लेकिन बहरहाल ये कि इस वक्त कब्रें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। बहुत पुरानी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये एक इस इलाके का जो है वो आन वाहिद एक ऐसा कब्रिस्तान है कि जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर कब्रिस्तान है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। लोगों की आमद का सिलसिला शुरू है। इस दिन के मुनासबत से लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। इवन कि मैंने ख़वातीन को भी यहाँ पर देखा है। यहाँ के हालात हम आपको दिखा देते हैं, क्या यहाँ पर इंतज़ामात सही हुए हैं या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो सवाल ये, दूसरा ये कि क्या कितनी मरतबा साल में आप विज़िट करते हैं अपने प्यारों की कब्र पे, ज़रा इसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। और वही वाला तमाम तर माहौल जो है मुझे जिस तरह तमाम कब्रिस्तानों में नज़र आता है। इसके 3 दरवाजे हैं लगभग। मैं दरवाज़ा नंबर 1 से आई हूँ यहाँ पे, इसके अलावा 3 दरवाजे। तो इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा रहे हैं कि इसकी वसअत कितनी होगी। ये बताइएगा वाइस चेयरमैन साहब, ये मुझे बताइएगा सर कि आप आज आए हैं, दिन भी इस किस्म का है, कसीरुल कबूर एक सीवन एरिया लियाकताबाद का ये कब्रिस्तान, आपको लग रहा है सर कब्रिस्तान में मज़ीद जगह बाकी है या नहीं है? नहीं, कब्रिस्तान में जगह तो बाकी नहीं है, क्योंकि वो तो फुल हो चुका है। लेकिन बहरहाल एक सिस्टम है जो चल रहा है, लोगों की जो अमवात होती हैं तो उसे दफनाने का सिस्टम तो है, लेकिन देखा जाए तो ये कब्रिस्तान में जगह नहीं है बात। तो वाइस चेयरमैन साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं लाइटिंग के हवाले से बात करूं, क्योंकि ज़ाहिर है एक दिन तो है, लाइटिंग का क्या इंतज़ाम किया गया? देखें, टाउन ने लास्ट टाइम भी लाइटों का इंतज़ाम किया था और इस टाइम अभी भी लाइटों का इंतज़ाम हो रहा है और वो काम शुरू हो गया है। हाँ, लाइटें लग रही हैं, जबकि केएमसी जोन सी है टैक्स जनरेट करती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई लाइटों का इंतज़ाम नहीं। ये लियाकताबाद टाउन ही की तरफ से यहाँ पे लाइटों का इंतज़ाम किया जाता है और वही कर रही है। सर क्या है इस मामले में भी एक दिन के लिए भी जो है वो टाउन की और केएमसी का आपस में जो है वो चक्कर चलती है? बात ये नहीं है, देखिए कोई इसका टैक्स जनरेट केएमसी लेती है, सही। तो उससे प्रॉपर अगर इसको भी उससे देखना चाहिए लाइटों के हवाले से, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। अच्छा सर, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इतना है कि जगह मुझे कोई रत्ती भरा जगह जो है ना वो मुझे गोली रखने की भी नज़र नहीं आ रही है। कब्रों की तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है गुंजाइश। सर मुझे ये बताइएगा कि 3 दरवाजे हैं, तो इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितना वसी ये कब्रिस्तान होगा। क्या वसी कब्रिस्तान की जिम्मेदारी आपको लगता है कि जितना ज़्यादा ज़ाहिर कि वसी जो कोई भी मामला होगा, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, किसी प्रोजेक्ट का मामला हो या फिर कब्रिस्तान का, जो उसके जो निज़ामत होती है वो उतनी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, तो इसकी भी ऐसी है? बिल्कुल निज़ामत चैलेंजिंग है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है ना, क्योंकि अब आबादी के बढ़ जाने के हवाले से जगह नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जाहिर है कि जितनी ज़्यादा बड़ा एक कब्रिस्तान होगा उसमें लाइटिंग की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत दरपेश होगी, वो उसमें उतनी ही सफाई और तमाम चीज़ों को भी देखना पड़ता है। क्योंकि अब देखें ना, कल से यहाँ पर टीएमसी की लेबर जोन सी काम कर रही है, सुबह से लगी हुई है, उसको सफाई कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें 24 घंटे जो उनसे लग चुके हैं और अभी भी मज़ीद सफाई जारी है। शब बारात के हवाले से कितने दिन पहले आपने काम शुरू कर दिया था? देखें, हमने शब बारात के हवाले से तकरीबन पिछले 3 से 4 दिन पहले से ही काम शुरू कर दिया था यहाँ पर, और वो काम जारी है और अभी भी जारी रहेगा। और हमने इसके लिए नाइट में भी टीएमसी के लेबर जो सी हायर की हुई है, यानी टाउन से जो है वो इसमें सर्व करेंगे। ठीक है, सही है। इस ज़िम्मे में केएमसी का कोई किरदार नज़र आ रहा है आपको? नहीं, केएमसी का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। तमाम लाइटों का इंतज़ाम, तमाम सफाई का इंतज़ाम टाउन कर रहा है, टीएमसी कर रही है। आपके सामने टीएमसी की लेबर यहाँ मौजूद है। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर वैसे ही मालूम करूँ कि ये तो एक शबरात है, इसमें तो आप रात दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन पहले आपने कहा, लेकिन ओवरऑल अगर हम साल के दूसरे महीनों की बात अगर करें या दिनों की बात करें, तो क्या इस कब्रिस्तान की हालत ज़ार तसल्ली बख्श है या आपको लगता है कि बहुत गुंजाइश है? देखिए, गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन नहीं, कब्रों की गुंजाइश नहीं, मतलब उसमें बेहतरी की कुछ गुंजाइश है? नहीं, बेहतरी की गुंजाइश तो हो सकती है।
देखें जब इस पर अगर कोई जिम्मेदारान काम करेंगे तो इस पर गुंजाइश भी हो सकती है। ठीक है। हाँ, और रहा दीगर आम दिनों में सफाई के हवाले से, वो भी वक्तन फ़वक्तन जो उनसी सफाई तो होती रहती है यहाँ पर। सही है। हाँ। और बाहर जो है वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो राह गुजर है जो कब्रिस्तान की तरफ आने वाले, क्या वो हर्डल फ्री है? हर्डल फ्री है यानी कि उसमें रुकावटें जी, वगैरह नहीं? कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। है। तमाम रास्ते जो उनसे क्लियर हैं और बाहर के भी तमाम रास्तों पे सफाई जो उनसी है प्रॉपर चल रही है। सही है। ठीक है, सही है। मैं ज़रा थोड़ी सी आम लोगों से भी बात करूँ। भाई आपके हाथ में बोतल है, इसका मतलब है आप विजिट के लिए आए हैं कब्र पे? जी जी बिल्कुल। किसकी कब्र है यहाँ? मेरी वालदा की। अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। तो दिन भी ऐसा है ना कि इसमें अच्छा तो कितने अरसे से आपकी वालदा की डेथ कब हुई है? कब से आपकी वालदा की कब्र यहाँ पे है? बेसिक हम यहाँ पे पैदाइशी हैं और हमारे दादा भी यहीं पर ही तदफीन है। कितना अरसा हो गया होगा? मेरे दादा को तकरीबन कुछ 12 साल हो रहे हैं। 12 साल बहुत अरसा होता है। 10 साल मतलब एक दहाई, उससे भी ज़्यादा हो गया। अगर मैं ओवरऑल इस कब्रिस्तान के हवाले से बात करूँ तो इंतज़ामात वगैरह से मुनासिब आपको लग रहे हैं इंतज़ामात वगैरह? और सिर्फ एक दिन की बात नहीं, अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं तो कब्रिस्तान में किसी किस्म की कोई ऐसी गुंजाइश है जो आप चाहते हो कि अगर वो सही हो जाए तो कब्रिस्तान का निज़ाम और बेहतर हो सकता है? सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे लाइटिंग की बहुत कमी है। लाइटिंग हो जाए, यहाँ पे नाइट में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं और आते हैं। हम लोग भी आते हैं, मोहल्लेदार भी हैं हम लोग, और हमारे तकरीबन काफ़ी सारे जो है ना वो यहाँ पे तदफीन है। तो हम लोगों का काफ़ी होता है कि यहाँ पे जब आओ तो रात में ना लाइटिंग नहीं है। बाकी साफ़ सफाई तो अल्लाह का करम है कि यहाँ पे हमारी इंतज़ामिया अच्छी है। हाँ, तो वो इसको सही रखते हैं। ठीक है। इस्तेमाल करने वाले भी यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में होते हैं जो रात को यहाँ पर बैठ के और मुंशियात का आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। उस सिलसिले में इलाके के काउंसलर और दूसरे लोग अपने तौर पर काफ़ी काम करते हैं अपने तौर पे। और अगर लेकिन इनको किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट जो मुंशियात के हवाले से पुलिस की या दूसरी जो है वो इनको नहीं होती। अच्छा, भाई तो मेरा अगला सवाल जो था ना वो इसी हवाले से था। मैंने आपको जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने अपने हिस्से में बताया था कि चूँकि इस दफ़ा ख़वातीन का भी इस दिन में आना जाना होता है, तो कब्रिस्तान का सिर्फ सफाई सुथराई नहीं बल्कि जो उसका एटमॉस्फेयर ओवरऑल होता है कि ऐसा ना हो ख़वातीन जहाँ पे आती हैं ज़ाहिर तरह से इंतजाम दूसरे होते हैं, ज़रा ये देखना होता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो जाए इबरत जो जगह होती है ना कब्रिस्तान, वहाँ पर सबसे बड़ा जराइम का और मंशियात के अड्डे चल रहे होते हैं। एक प्रोग्राम हम इस पर भी बाय द वे कर चुके हैं। तो अगर ओवरऑल हम देखें शाम का वक्त हो चुका है, सर ये बताइए ख़वातीन भी आएंगी आपको यहाँ पे मंशियात फरोश वगैरह तकरीबन तमाम कब्रिस्तानों में काबिज़ हैं, तो इधर भी है कुछ? हाँ, इधर भी कब्रिस्तान में बेचने वाले भी यहीं पर हैं और इस्तेमाल करने वाले भी हैं। सर ये एक बड़ा मसला है कि कब्रिस्तानों में ना अब ये है तो वैसी पुलिस का मामला उसका, लेकिन मैं आपसे इस वजह से क्योंकि आप चूँकि निज़ाम ज़रा चला रहे हैं तो उस वजह से मैं पूछ सकती हूँ सर इस कब्रिस्तान में भी वही वाला मामला है? क्योंकि है तो ये पुलिस का मामला, लेकिन कोई ऐसी शिकायत आती है कि इस कब्रिस्तान में भी इस किस्म के मतलब एलिमेंट्स हैं? नहीं, बिल्कुल हैं यहाँ। अलबत्ता एक चीज़ जो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो कि पीने वाले लोग ज़्यादा हैं। ओह माय गॉड, आज के दिन भी? नहीं, आज के दिन नहीं होंगे, वहाँ पी रहे होंगे कहीं कोने में। पीने वाला तो असल में देखा नहीं छोड़ता है, जो जिस चीज़ का आदी होता है वो उसमें लगा हुआ होता है। लेकिन अच्छा, ओवरऑल जो और कब्रिस्तानों की कंडीशन है ना मंशियात के हवाले से, उसमें कुछ कमी है हमारे एरिया में। अच्छा। हाँ, असल में जो दूर एरिया है वहाँ उसकी सेल होती है, कब्रिस्तान में बहरहाल क्योंकि पीने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो फरोशी है वो तो नहीं हो रही लेकिन नोशी बहुत ज़्यादा हो रही है। सही है। अब आप ये मुझे बताइएगा सर कि अभी आपने ये कहा अब ज़ाहिर ख़वातीन भी आएंगी, तो कोई पुलिस वगैरह का यहाँ पे कोई ऐसा है? क्योंकि ज़ाहिर है कि अब ख़वातीन जब आएंगी उसमें लड़कियाँ भी हो सकती हैं, ख़वातीन भी हो सकती हैं। अब अगर ऐसे लोग यहाँ पे इक्का दुक्का किसी कब्र के पीछे बैठे होंगे तो वो उनके लिए खासा एक दिक्कत का बाइस बन सकते हैं। तो कोई पुलिस वगैरह ने आपके साथ कोई ताउन किया है इस हवाले से? होना तो चाहिए वैसे पुलिस को यहाँ पे। नहीं, अभी तक तो उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया पुलिस ने, लेकिन बहरहाल वो चक्कर वक्कर लगाते रहते हैं, राउंड पे रहेंगे, बाहर राउंड पे रहते हैं, ऐसा है। सही है। हाँ, तो मतलब ये आप और दूसरी बात भी ये कि आज इतने सारे लोग होंगे तो किसी इस किस्म की कार्रवाई की तवक्को हो नहीं सकती। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, ये मेरी नज़रों का धोखा है या आपको भी लग रहा है कि अब इस कब्रिस्तान में जगह नहीं बाकी बची? नहीं, ये तो अरसा दराज से काफ़ी फुल हो चुका है। बिल्कुल फुल है। फुल है ये तो। और ये मुझे डबल टिबल जो है वो मैयतें रखी जा रही हैं। छोटी पकड़ लेती हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा कब्रिस्तान और इस तरीके से कब्रों की हालत है, आपको लगता है कि इसको अब थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए ये लियाकताबाद का ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और सबसे पुराना और कदीम कसीर आबादी का ये है। ना
और इसमें सब दूर दूर दराज से जो लोग हैं इसी कब्रिस्तान में आते हैं। सर इस वक्त आपको शबरात के हवाले से जो सफाई है उसमें मुतमिन है? सफाई सुथराई का जो काम है ना वो नाहली है, आपको नाहिली नजर आ रही है? नाहली है ना। सफाई सुथराई तो अब दिन आए तो ये सब आ जाएंगे। इसके अलावा नहीं होता? इसके अलावा क्या होता है, वो अपनी मदद आपके तहत आप कराते रहो तो मजबूत आप। सही है। बड़ी अलार्मिंग एक बात है कि जगह ख़त्म हो चुकी है और आपको बार बार मैं यही बात बता रही हूँ कि ये लियाकताबाद है, ये कसीर आबादी का ये है, दिल है, इसको कहा जाता है कराची का, बहुत कसीर आबादी है। ऐसे में अगर इसकी जगह ख़त्म हो गई है तो ऑल्टरनेट पे कौन सा दूसरा कब्रिस्तान हो सकता है? इसके लिए ऑल्टरनेट पे नज़दीक तो कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। मतलब हम तो अगर यहाँ पे अगर अब किसी की अगर खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो रही है और उसको मदफून करना है या उसको दफन करना है तो इस वक्त हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि ये, क्योंकि मुझे तो कम से कम जगह नज़र नहीं आ रही। हाँ। तो समझूँ कि यहाँ से तो ना हो जाएगी। जी बिल्कुल ना हो जाती, लेकिन उसमें ये भी तो होता है ना बीबी कि बहुत सारे लोगों की पहले अपनी कब्रें होती हैं तो उसको भी करवा लेते हैं, उसमें अपने आदमी को दफन कर लेते हैं। हाँ, ये मैं अभी आई हूँ ईसा नगरी कब्रिस्तान से, तो एक खातून मुझे मिली थी। ये भी सिलसिला अब चल पड़ा ना, ये ठीक है, ये होना चाहिए ये भी, क्योंकि कब्जा तो नहीं है। डबल तख्तियाँ लगी हुई हैं ये कब्रिस्तान में, हमारे इधर डबल तख्तियाँ लगी हुई हैं, जैसे जिनका कोई पुराना इंतकाल कर गया है उसी के अंदर दूसरा जो है दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सामने जैसे डबल तख्ती लगी हुई है, ऐसे वो बराबर वाली कब्र पे डबल तख्ती लगी हुई है, तो इसके अंदर एक ही ख़ानदान के दो लोग जो है दफन हुए हैं। इस प्रोग्राम की हाईलाइट के मुझे अब अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि अब इतने ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो गई है आपके कब्रिस्तानों में जगह। जो कराची की मसला ये है, कराची की आबादी के फैलाव के हिसाब से कराची का ना नक्शा बनाया गया, ना कराची की कोई प्लानिंग की गई, उसमें कब्रिस्तान भी शामिल होते हैं। अब आपने ये देखा, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि ये प्यारी अम्मी जान, प्यारे भाई, यानी कि एक ही घर के माँ और बेटा गालिबन ये हैं। तो ये, हाँ, ये दोनों माँ बेटा एक ही कब्र के अंदर, उन्होंने एक ही कब्र ली थी। शायद अगर देखा जाए तो शायद वालिदा जो थी वो पहले फौत हुई थी और ये तो खैर अभी पिछले साल ही इनके इंतकाल हुआ है। तो ये वालदा की पहले ये कब्र ली गई थी और वालदा की कब्र में ही बेटे की कब्र जो है वो बना दी गई, यानी कि एक ही जगह पे एक ही जो है खून का रिश्ता या फिर कोई इस तरह के जो हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो अपना अब इस तरीके से उन्होंने अवाम ने अपना उस मसले का हल थोड़ा बहुत निकालना शुरू किया। लेकिन ये कब तक होगा अगर अभी आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और अभी आपने हंगामी बुनियादों पे, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, हर दूसरे प्रोग्राम में मैं आपको जब भी हम कब्रिस्तानों पे प्रोग्राम करते हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि कब्रिस्तान का ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान का एक होना तो ऐसा चाहिए कि कब्रिस्तान में आप अगर एक प्लानिंग के तहत आपने ये शहर बनाया होता तो होना तो ये चाहिए था कि आप जब कब्रिस्तान में जाए ना तो आपके चलने तक की जगह होनी चाहिए। लेकिन लामहला तौर पे और अनविलिंगली हम लोगों को कब्रें जो उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, हमें खुद बड़ा इस वक्त हो रहा होता है, इस वक्त तकलीफ हो रही होती है कि हमें कब्रों को ऊपर से फलांग के जाना पड़ रहा होता है, जो कि नामुनासिब बात है। शबरात के हवाले से काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे KMC काम नहीं करवा रही है, यहाँ पर टाउन इंतज़ामिया जो है वो लगी हुई है। अभी तक मैं जिसको भी देख रही हूँ टाउन इंतज़ामिया की बंदा मुझे मिल रहा है कि जो कि थोड़ा बहुत काम करवा रहा है। मुझे KMC का यहाँ पे बंदा नज़र नहीं आया है। तो ये मैं आपको बता दूँ, टाउन इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे किसी हद तक एक्टिव है। लेकिन फिर वही वाली बात, आप इंतज़ाम की बात कर रहे हैं लेकिन कब्रिस्तान में जब जगह ही नहीं रहेगी और इस तरीके से कब्र पे कब्र चढ़ी होगी तो आप कितने भी अच्छे इंतजाम कर लें, आपको एक हौलनाकी का एक उनसर जो है वो नज़र आएगा। यहाँ से प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हम इख्तिताम कर रहे हैं उसका। अब देखते हैं कि कौन सा कब्रिस्तान जो है वहाँ पे हम आपको लेकर जाते हैं कराची के ऐसे, और अल्लाह करे कि वहाँ पे कम से कम मुझे ऐसे ना नज़र आए कि जैसे कि कब्रों का एक जंगल हो। ये शबरात के हवाले से हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे मुलाकात होती है। कॉलोनी के कब्रिस्तान, ये खामोश कॉलोनी का कब्रिस्तान है। और एक और कब्रिस्तान जिसका रकबा तो शायद लियाकताबाद सीमेंट कब्रिस्तान से ज़रा कम होगा, लेकिन कब्रों की वही हालत है कि एक के ऊपर एक कब्र चढ़ी हुई है। गहमा गहमी यहाँ पे हो चुकी है, लोग भी आ चुके हैं। यहाँ पर अगर सफाई का कोई मुझे निज़ाम नज़र आया आते के साथ ही गाड़ियाँ वहाँ की, मेरे आने से पहले मेरा सरप्राइज़ विज़िट है बाय द वे ये। और यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो उससे पहले यहाँ पर काम हो रहा था और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उनकी टीम यहाँ पर ये सफाई वगैरह का काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अभी तक कितनी गाड़ियाँ जो है वो जा चुकी हैं? मैडम अभी हम लोग यहाँ पे 4 दिन से लगे हुए हैं, डे नाइट काम हमारा हो रहा है। ये नाज़िराबाद जोन है और अभी भी हमारा प्रॉपर पूरी रात इधर काम होगा कि हम यही चाहते हैं कि इधर जो भी अपने प्यारों से मिलने आए उनको किसी भी गंदगी का कोई परेशानी ना हो। आधे से ज़्यादा अपने कब्रिस्तान तकरीबन साफ़ कर दिया गया है। अब जो सिर्फ मेन इंट्रेंस हैं वो क्लियर हो रहे हैं और माशाल्लाह हमारा यहाँ पे दिन रात काम चल रहा है। और अभी भी आपके सामने ये 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। गाड़ियाँ जाती हैं, अपना ट्रिप खाली कर कर आती हैं, फिर वापसी आके अपना पॉइंट पे खड़ी हो जाती हैं। ये बहुत कबर के ऊपर कबर चढ़ी हुई है। बड़ा मुश्किल यहाँ पर सफाई का मामला हो सकता है क्योंकि मुनज़्ज़म तरीके से ये कब्रिस्तान नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? बस मैडम दिक्कत तो होती है, लेबर को हम किसी तरीके से कोई बोरा वगैरह लेके हम चाहते हैं कि भाई एक दफ़ा झाड़ू मार के हाथों हाथ आप उसको कचरे को भरकर अपने पास लेकर आ जाएं। कितनी टीम है हमारी अभी इस टाइम यहाँ पे 20 लेबर लगी हुई है। 20 लेबर लगी हुई है। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि लाइटिंग वगैरह ये आपके सामने हो रही है या नहीं? नहीं मैडम, अभी लाइटिंग का जो है हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं है कि टाउन की तरफ से ही होता है, क्योंकि हमारा नहीं, वो तो टाउन की तरफ से है। आपने उनकी कोई देखी है यहाँ पे कोई गर्दिश वगैरह? नहीं अभी तक मैंने लाइटिंग की गर्दिश नहीं देखी मैडम। नहीं देखी है। अच्छा, अभी और तकरीबन कितने फीसद काम हो चुका है सफाई का और कितने फीसद रह गया? तकरीबन पौने के करीब फीसद हो चुका है, आधे से ज़्यादा रह गया काम। और इंशाल्लाह हम ये आज रात तक पूरा कंप्लीट कर देंगे कि कल से कोई सुबह जब लोग आएँ तो उनको कोई परेशानी गंदगी का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि शब रात आते के साथ ही लोगों का एक और जो होता है ना, वो कमेटियाँ मैंने देखा है बाज़ लोगों को वो डालते हैं कि शब रात के मौके के ऊपर अपने किसी प्यारे की कब्र को लेप कर या उसके ऊपर अगर वो थोड़ी सी बसीता नजर आ रही थी कि भाई मैं कमेटी डालूंगा, लेकिन ये कि ज़रा थोड़ा सा छोटी सी कोई कमेटी डालूंगा, लेकिन ये कि इस दफ़ा अब्बा की कब्र या अम्मा की कब्र जो है वो मुझे रंगवानी है, पेंट निकल चुका है। तो ये औलाद की मोहब्बत होती है, ये प्यारों की मोहब्बत होती है। और यहाँ पर उसके लिए भी एक रोज़ी का इंतज़ाम है। यहाँ पे पेंट करने वाले और कब्र पे लिपाई करने वाले, एक और मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको बता रही हूँ कि इन लोगों का भी जो है वो यहाँ पर रोज़गार लगा हुआ है। भाई सुबह से कितनी कब्रें पेंट कर चुके हो? मेरे तो सुबह से ये 2 कब्रें। बस ये 2 कब्रें? एक कब्र पे कितना वक्त लगता है? एक कब्र में तकरीबन 2 घंटे तो लगते हैं। अच्छा, 2 घंटे लगते जी। 2 घंटे में एक कब्र तैयार होती है। और कितने पैसे लगते हैं? पैसे तो ये अगर बार बंदे के लिए करोगे तो उसके लिए 450-500 रुपये लगते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। हमारे यहाँ पर शब रात का ये जो रंग होता है ना, वो दिखने को मिलता है कब्रिस्तानों में भी। भाई ये बताइए, कब्रिस्तान ये वालेकुम सलाम, खामोश कॉलोनी का कब्रिस्तान, और इस खामोश कॉलोनी के इस कब्रिस्तान की हालत आपको लग रहा है कि रोशनी वगैरह उसी तरीके से हर साल की तरह जिस तरह की जाती है होगी या नहीं होगी? होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। पहले मेरे मामू देखते थे असिस्टेंट नुरानी इस कब्रिस्तान को, कमेटी में भी वही थे। मामू की डेथ हुई है 3 साल से, तो हम लोग चला रहे हैं, कैम्प वगैरह सब हम लोग लगाते हैं। सफाइयों के इंतजाम में यूसी को, टाउन वालों को और जो मरकज़ से उनको बोलते हैं वो आके सफाई करते हैं। दानिल भाई रेगुलर आ रहे हैं, सफाइयाँ करवा रहे हैं हमारे एक बोलने पे। बाकी लाइटिंग का जो इशू है, लाइटिंग के हवाले से बात हुई है हमारी टाउन वालों से। उन्होंने कहा कल सुबह 12 बजे तक की आपको लाइटिंग मिल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी काम करना, 6 बजे तक की आपको लाइटिंग मिल जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया। ये है हमारा आज का प्रोग्राम। और इस वक्त इतने सारे बच्चे देखकर, और वो भी शाम के इस पहर, वो भी कब्रिस्तान में देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। देखिए, कब्रिस्तानों में आप एक दिन के लिए रोशनी का इंतज़ाम भी कर देंगे, सफाई का इंतज़ाम भी कर देंगे, अच्छी बात है। जिस जगह पे नहीं हुआ वहाँ पे बहुत बुरी बात है कि एक दिन भी आप नहीं संभाल सके। एक प्रोग्राम में हम 3 कब्रिस्तानी जो है वो कवर कर सके। ज़ाहिर प्रोग्राम का वक्त महदूद, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कब्रिस्तानों की निज़ामत बेहतर बनानी है तो सबसे पहले आपको मज़ीद कब्रिस्तान बनाने पड़ेंगे, नए कब्रिस्तान बनाने पड़ेंगे। कब्रिस्तान ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल जाना और आपको, मुझे और आपको इसी कब्र में इसकी निज़ामत बेहतर बनाइए उस तरीके से जैसे कि रिहायशी प्रोजेक्ट अब जितने भी बन रहे हैं उनकी निज़ामत को बेहतर बनाया गया है, इसको भी बेहतर बनाएं। यहाँ पर भी हमारा वहाँ पे हमें, जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, वहाँ पर हमारा टेम्परेरी ठिकाना है, ये है असल ठिकाना, और ये परमानेंट बेसिस के ऊपर हमारा एड्रेस यही होगा। लिहाजा कब्रिस्तानों को उसी तरीके से, उसी शान के साथ रखिए, उसी तरीके से संभाल के रखिए जैसे कि हम अपने ज़िंदा रहते हुए अपने रिहायशी प्रोजेक्ट्स को संभाल के रखते हैं। बस इतना कहना चाहेंगे। आज की रात जनाब इबादत की रात, दुआओं की कबूलियत की रात, अल्लाह ताला का और बंदे का एक बड़ा मजबूत बॉन्ड बनने वाला है। अपनी दुआओं में हमें बिल्कुल मत भूलिएगा, हम भी अपनी दुआओं में आपको और कराची को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज की रात खुसूसी तौर पे दुआ पाकिस्तान, बिलखुसूस कराची के लिए और कराची के और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक टेस्ट टाइम है। अल्लाह करे कि आप दुआ कीजिए कि वो जल्दी टल जाए, वो जल्दी टलेगा। उसके बाद फिर हम लोग जब रिदम में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर हम कम्पीट कर सकते हैं बाकी दुनिया से भी। ये दुआ ज़रूर मांगिएगा आज की रात में। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची शब रात के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आपने बुलाया कि अपने फीडबैक से आगाह करना हमें हरगिज़ मत भूलिएगा। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।